नमस्कार, कैपिटल टीवी का शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। कर्नाटक चुनाव जिसमें कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी, पर कुछ ही दिनों में पीएम मोदी ने कर्नाटक चुनाव की पूरी हवा ही बदल दी। ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और बजरंगबली की जयकारे से पीएम मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक चला, उससे जीत अब बीजेपी के पाले में नजर आ रही है और कांग्रेस ने बजरंग दल का मुद्दा उठाकर कर्नाटक चुनाव की जीत को अपने हाथ से खो दिया। और सच ये है कि अब बजरंगबली ही जलाएंगे कर्नाटक में कांग्रेस की लंका। तो आज इसी मोदी मैजिक की बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों की वजह से इस मुसीबत में फंसी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक गलती करने में उस्ताद है। बिन बुलाए आपने मुसीबत अपने सिर जो है मोल ली। लेकिन आज बात प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की। सारे सर्वे जो आ रहे थे, सर्वे क्या कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सीन ही नहीं है, 70-80 सीटें आएगी, दूर दूर तक सरकार बनने का कोई नामो निशान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल रहा है, बहुमत बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुमत मिलता हुआ, इस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स लगातार आ रहे थे। और यही फर्क है प्रधानमंत्री मोदी और बाकी के राजनेताओं में। गुजरात का सर्वे आया, राहुल गांधी महाराष्ट्र में थे, चुनाव होने वाले थे। सर्वे रिपोर्ट्स ने सब तरफ से बता दिया कि भाई कांग्रेस पार्टी नहीं जीतेगी। राहुल गांधी वहां गए ही नहीं। मालूम चल जाता है कि भाई असम में हारने वाले हैं, पंजाब में हारने वाले हैं, वहां जाएंगे ही नहीं। केजरीवाल, सर्वे रिपोर्ट बता दिया भाई हिमाचल में कोई सीन नहीं है, गया ही नहीं। एक बार बस चेहरा दिखाने के लिए, मेहनत नहीं किया। प्रधानमंत्री उस तरह के लीडर हैं जिनको यह मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी वो जीत नहीं रही है, लेकिन वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। आप कैंपेन करो और उसके बाद हार जाओ, आपकी साख कहां चली जाएगी? मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन देखिए क्या कमाल ये करते हैं। कल जो तस्वीरें आई, हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो 25-26 किलोमीटर लंबा रोड शो प्लान कर सके। क्यों? क्योंकि लोग कहीं भी नहीं होंगे। जब आप बड़े लीडर होते हैं तो आप ये ध्यान रखते हैं कि अगर हम इतना लंबा रोड शो कर रहे हैं तो हर जगह लोग नजर आने चाहिए। नहीं तो मीडिया वाले वो दिखा देंगे कि भाई रोड शो तो हो रहा है, कोई आने वाला नहीं। आपकी पूरी मेहनत, पूरी राजनीति धाराशायी हो जाएगी। क्या रैली थी! तस्वीरों को देखिए तो ऐसा लगता है। और क्या कह रहे थे ये लोग? दो गलतियां कांग्रेस पार्टी की, वो महंगा हो गया राहुल गांधी के लिए। क्यों? और आपको मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी में डिस्कशन चल रहा है अंदर कि वो कौन कमबख्त है जिसने बजरंग दल का नाम मैनिफेस्टो में डाल दिया। दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सबटाज कि कहीं कोई बीजेपी का आदमी ही तो मैनिफेस्टो कमेटी में घुस के इस शब्द को डलवा दिया। लेकिन है, आपने मौका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इन्होंने मुद्दा बना दिया। यही तो होता है। क्रिकेट मैच, मैन ऑफ द मैच होता कौन है? क्या आपकी टीम हार रही हो, आप वहां जाते हो, अपने विकेट को भी नहीं गंवाते हो और चौके छक्के मार के आप जितना रन चाहिए होता है उतना आप बना लेते हो।
प्रधानमंत्री मोदी ने यही किया, बजरंग बली शुरू कर दिया। जब आप कह ही रहे हो कि भाई ये एंटी मुस्लिम है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई मुसलमानों की विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एसडीपीआई पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है उसके साथ आप कंबाइन कर रहे हो, आप उस तरह के मुद्दे उठा रहे हो, मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हो कि 4% 6% सब कुछ कर देंगे। आप मुस्लिम वोट्स जेडीएस को ना चला जाए, देवगौड़ा की पार्टी को मुस्लिम वोट ना चला जाए, इसलिए आप ओपन मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे। तो ये मौका मिल गया इनको कि भाई तुम मुस्लिम करो, हम हिंदू करते हैं, कहां से करें? तो आपने दे दिया बजरंग दल का नाम, तब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है, कर्नाटक के हर मंदिर में शाम में हनुमान चालीसा जय बजरंग बली चल रहा है। कैसे लड़ोगे भाई? ये कोई सीरिया तो है नहीं। वोट देने वाले मिक्स्ड हैं, आपको यह सोचना पड़ेगा कि आपको 20% पकड़ना है कि 80% पकड़ना है, ये तो ध्यान देना पड़ेगा ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब एक सेंटेंस ही कहा था कि पहले तो ये लोग प्रभु श्री राम का विरोध करते थे, वो कहते थे भाई मिथक है, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो मुसलमानों को वोट लेने के लिए मुसलमानों के साथ इन लोगों ने छल किया। जब बाबरी मस्जिद के टूट जाने के बाद कई सालों तक कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया अपने मैनिफेस्टो में कि उस जगह पे हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अब तो वो तो हिस्टोरिकल दस्तावेज, आप तो ये नहीं कह सकते हमने नहीं कहा। भाई क्या दिया आपने, क्या किया आपने? झांसे की राजनीति। तो झांसे की राजनीति में जो मुस्लिम समुदाय तो झांसे में आ जाता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। जहां जहां ऑप्शन होता है वहां वहां आप इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ठीक है भाई, तुम अली करो, हम करते हैं बजरंग बली। बस बजरंग बली का नाम से वो शुरू हो गया और वो मास मूवमेंट बन गया है। अब तो जो लोग इधर उधर जा रहे थे जातिवादी के नाम पे, ये लोग वहाँ पे वोकलिंगा और लिंगायत के बीच में लड़ाई करवा करके बाकायदा बहुत सारी चीज़ें करवाना चाह रहे थे। लीजिए, खेल खत्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें कर्नाटक के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते थे और उन्होंने कर दिया। लेकिन बात यहीं पे खत्म कर दे तो चीज़ें अधूरी रह जाएगी। आप देखिए, तमाम टेलीविज़न चैनलों के रिपोर्टर्स जो कल प्रधानमंत्री मोदी के इंतज़ार में, जो लोग सड़कों पे इंतज़ार कर रहे थे, घंटों 5-5 घंटे तक लोग सड़क पर इंतजार करें, अब मोदी जी आएंगे, अब मोदी जी आएंगे, अब मोदी जी आए। ये कहीं पे गाना चल रहा है, कहीं पे कल्चर कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं लोग मुखौटा पहन करके आए हुए। ये भाड़े के लाए हुए लोग नहीं हैं। और ये क्या कह रहे थे, सोशल मीडिया में आप जाएं आपको मिल जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो भगवान को देखा नहीं, लेकिन अभी का तो भगवान यही है। अब हो गया डिबेट खत्म। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन क्या खर्च कर रहा है, क्या नीति है, क्या वो है, सब खत्म। जब महिलाएं सामने आकर के कह रही हैं कि भगवान अगर होता तो ऐसा ही होता, मामला खत्म हो गया। इस लीडर को कोई छू नहीं सकता, हराना तो बात की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो भगवान तो है नहीं, ना ही अवतार है, वो तो है पॉलिटिशियन। तो क्या करते हैं वो, क्यों करते हैं वो? ये जानते हुए भी कि सर्वे हमारे खिलाफ है, आपने पूरी ताकत झोंक दी, ऐसी ताकत झोंकी क्योंकि दूसरा कोई भी लीडर उनके मेहनत के सामने फीका पड़ जाए। और आपने क्या किया? आपने 2024 के
कैंपेन की शुरुआत कर दी। अगर आपको ये लग रहा है कि मोदी सिर्फ और सिर्फ कैंपेन कर रहे हैं इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए, तो आप गलतफहमी में हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 2024 का लोकसभा चुनाव का जो कैंपेन जो है ये कर्नाटक से शुरू हो गया। इसलिए वो लोकल मुद्दे कम, नेशनल मुद्दे पे ज्यादा बातचीत कर रहे थे। और आप देखिए कि ये कर्नाटक में सरकार किसी की आए किसी की जाए, कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बन जाएगी, लेकिन लोकसभा में पिछली बार जितनी कर्नाटक में बीजेपी ने सीटें जीती उससे ज्यादा जीत करके ये लोग आ जाएंगे। यही तो ब्यूटी है प्रधानमंत्री की राजनीति की। पिछली बार जब 2019 के चुनाव हो रहे थे, कई सारे जो पॉलिटिकल पंडित दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस बार तो सीटें कम हो जाएगी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी, मोदी राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, तीन चुनाव आप ठीक नवंबर दिसंबर 2018 में, मतलब लोकसभा चुनाव के ठीक 3-4 महीने पहले आप तीन बड़े राज्यों में चुनाव हार जाते हैं। क्या नतीजा हुआ? अभी भी कांग्रेस की सरकार है, गहलोत की सरकार है, वहां एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकी। तो ये प्रधानमंत्री की राजनीति का स्टाइल है। वो दो धारी तलवार चलाते हैं और उनको कैंपेन में मजा भी आता है। तो कर्नाटक में जो कल हुआ है वो दो चीजें साबित कर रही। एक, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पहले से कहीं और सुदृढ़ हुई है, और दूसरा, ये जो चुनाव जो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के हाथों में थी, वो चुनाव कांग्रेस के हाथ से स्लिप करके बाहर निकल चुकी है। कर्नाटक की जंग में बजरंगबली की एंट्री हुई और कांग्रेस फंस गई। कांग्रेस ने नौटंकी कर न केवल हिंदुओं का समर्थन खोया, बल्कि एक ऐसी गलती कर दी जो अब माफ नहीं किया जा सकता। कांग्रेस अब न घर की रही न घाट की, क्योंकि बजरंगबली के शौर्य को ललकारने पर जब रावण की लंका न बच पाई, तो भला कांग्रेस किस खेत की मूली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।